नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय गोरखपुर जिले के हम ग्राम सभा सिंघोरवा में हैं, जो चिलुआ ताल थाना के अंतर्गत पड़ता है। और यहां एक दहेज उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है, तो मैं इसी को जानने हेतु जो है यहाँ आया हुआ हूँ। और जो है आइए जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है। शुभ नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम परमात्मा त्रिपाठी, ग्राम पोस्ट सिंघोरवा, जनपद गोरखपुर, चिलुआ ताल के अंतर्गत आता है जी। और मैं अपने लड़के की शादी कोइलैया में रामचंद्र पांडे के यहाँ किया जी। 4 महीना यानी 25 अप्रैल 2024 को जी। कुछ ही दिन के बाद वो आकर अपने लड़की को ले गए और साथ में हमारे लड़के भुवनेश्वर जी को भी ले गए जी। तब से हमारा लड़का भुवनेश्वर उन्हीं के यहाँ रहता है जी। और रहने के बाद जब घर आता है तो 1 आध घंटा रहता है, उसके बाद तुरंत उनका फ़ोन आता है, चला जाता है। अच्छा, अब तो लड़के को अच्छा ये बताएं। हाँ, जैसे दहेज उत्पीड़न का जो मामला चल रहा है, तो एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और लड़की ने भी बयान दिया है। तो क्या लड़की को आप लोग प्रताड़ित किए? नहीं। हाँ, लड़की फिर ऐसा क्यों कि लड़की आप लोगों के खिलाफ बयान दिया? हमने अपने लड़के को शराब के नशे में पाया, उसको डांटा बोला। हाँ। उसी पर वह नाराज होकर के हम लोगों के खिलाफ इस तरह का बयान दिया। अच्छा। हाँ, तो उसमें तो दहेज की बात है नहीं। हाँ, दहेज की बात नहीं है, लेकिन उनके पिताजी, मेरे समधी जी, हमें इस तरह का धमकी भी दे रहे थे और केस भी करा दिए। हाँ, क्या धमकी दे रहे थे? धमकी यह दे रहे थे कि मेरे बड़े लड़के को कह रहे थे कि वो 3 दिन मेरे यहाँ रह करके और मुझसे 3 लाख रुपया ले गया। अच्छा। और हमें यह धमकी दे रहे हैं कि 2 लाख रुपया आप मांग रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, यानी कि दहेज की बात कोई है ही नहीं। है ही नहीं। क्या आपको वह जो है 3 लाख रुपए दहेज दिए थे? नहीं, जैसा कि पेपर में दिखाया गया है कि 3 लाख दहेज आपको मिल चुका है और 2 लाख और डिमांड कर रहे हैं। कोई दहेज नहीं मिला है मेरे परिवार को। जो भी दहेज मिलना चाहिए वो मेरे लड़के को मिलना चाहिए। हम लोग दहेज लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं दहेज लेना और दहेज देना जुर्म है। सरकार ने इसके लिए कानून भी बना रखे हैं, लेकिन अगर लड़की पक्ष के लोग किसी को गलत तरीके से फंसा देते हैं तो वो व्यक्ति फंस जाता है। और लगातार तमाम जो है आप देखते होंगे खबरों के माध्यम से कि लड़की अगर रास्ते से जा रही है और लड़का जो है छेड़ देता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है और उस पर तो उसके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन लड़कों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया कि जो है कोई लड़की अगर जो है लड़के को छेड़ देती है तो जो है लोग हंस करके जो है टाल देते हैं इस बात को। और जो है हमेशा ये जो है मर्द जाति पुरुष जो होता है, पुरुष हमेशा जो है प्रताड़ित होते आ रहा है और इसके लिए कोई ठोस कानून नहीं बने हुए हैं जिसके लिए जो है आदमी को बचाया जा सके। लड़की कहीं गलत भी फंसा देती है, जैसा कि ये मामला सामने आया है। तो आइए और लोगों से जानेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम है मनीष कुमार त्रिपाठी जी। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं कि ये सब जो भी सारा एफआईआर हुआ है, सारा एफआईआर फर्जी तरीके से किया गया है। जो कि जो है कुछ दिन पहले जो है इसका बाप जो है हमको फ़ोन करके शादी हुए कितना दिन? शादी हुए हो गया लगभग जो है 4 महीने। तो आप जानते हैं सरकारी जो है नियम के अनुसार अगर जो है 3 साल 4 साल के अंदर अगर आप किसी को जो है प्रताड़ित करेंगे या कुछ बात होगी तो उसमें दहेज उत्पीड़न ऑटोमेटिक सरकार के नियमानुसार लागू हो जाते हैं। जैसे परिवार द्वारा या हमारे द्वारा किसी को उनको जो है कोई प्रताड़ित नहीं किया है जी, लेकिन जो है ये भी जो भी साजिश रची गई है जी, ये भाई को जो है नशे के चक्कर में बोलने की वजह से सब सारी साजिश रची गई है। जी। तो आपके भाई साहब का क्या नाम है? हमारे भाई साहब का भुवनेश्वर त्रिपाठी नाम है जी। पिता का नाम परमात्मा त्रिपाठी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। मेरा नाम भुवनेश्वर मणि त्रिपाठी सर।
तो आपकी शादी कोइलहिया सरहरी में हुई है? जी हाँ। तो आपकी वाइफ ने जो है आरोप लगाया है कि आप लोगों के द्वारा जो है दहेज मांगा गया, क्या सही है? नहीं, ये सब गलत है। हमको हमारी नज़र में कुछ है नहीं। हाँ। कि मेरे भाई दहेज 3 लाख रुपए लेकर आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जी। और ये लोग झूठे प्रताड़ित करते हैं बार बार जी। और बार बार ये धमकी देते हैं, यह कर देंगे वो कर देंगे। हमेशा प्रशासन की मदद लेते हैं। हाँ। सभी लोग। जैसे कि आपके पिताजी और भाई साहब ने बताया कि आप मदिरा का सेवन करते हैं, तो मदिरा का सेवन क्यों करते हैं? आखिर अगर मदिरा ही जो है सारे फसाद की जड़ है तो मदिरा क्यों नहीं छोड़ देते आप? ठीक है सर, मैं मदिरा छोड़ने की कोशिश करूं। और एक ये बात ही है कि मैं 10-11 महिलाओं से किस्त निकलवा रखा है। 7 लाख रुपए निकाल रखा था। 3,50,000 टोटल बच्चे हैं जी। टेंशन दिमाग में रहेगा। मेरी वाइफ मेरे को जीने नहीं देती, बार बार बोलती है ये कर देंगे वो कर देंगे। बाहर जाने की बोलता तो बाहर जाने नहीं देती वो। जी। ठीक। तो किस तरह के जो है आप मतलब कोई संस्था चलाते हैं या किस तरह का? तो मैं तो एक रिक्शा वाला छोटा मोटा ड्राइवर हूँ जी। अपनी ऑटो सामने खड़ी है जी। एक इधर ऑटो सड़ रही है सामने खड़ी है जी। तो सर मैं उसी गाड़ी से अपना पेट पूजा पालन करता हूँ, उसी से किस्त भी भरता हूँ। क्या है आपके परिवार से अभी अनबन है कि या बनता है? नहीं, मेरे परिवार से कोई अनबन नहीं बनता है। हाँ। मेरे परिवार से यही यानी समझते कि आपकी वाइफ से? मेरे वाइफ से जो मैटर है, हाँ। अगर उन्होंने 3 लाख रुपए की दहेज की प्रताड़ित किया मनीष त्रिपाठी के सामने, हाँ। तो मैं उनको ये गुजारिश चाहता हूँ कि अगर 3 लाख रुपया दिए तो मेरे को क्यों जवाब नहीं दिए? बिल्कुल। शादी से पहले मेरे को कोई रिक्वेस्ट, ना कोई जान ना कोई पहचान हमको दिया गया नहीं है जी। शादी मेरे से हो रही है, इनसे थोड़ी ना हो रही है जी। हमको पैसा अगर उनको दे रहे तो हमको एक बार तो जरूर बताओगे ना। लेकिन ये जान लीजिए कि मान लीजिए जो लड़के के बाप होते हैं उन्हीं को जो है दहेज मिलता है। बिल्कुल राइट मिलता है। हाँ। लेकिन लड़कों को नहीं पता का होना चाहिए ना। जी। लड़कों को भी पता होना चाहिए कि दहेज 3 लाख रुपए परमात्मा मृत त्रिपाठी हमारे बाप जी लिए। जी। जी। ये तो सही है बात। सही है। तो नहीं हुआ है। आखिर किस कारण ये सब लफड़ा हुआ? ये कारण हुआ, मैंने दारू के सेवन में आकर इधर घर पे थोड़ी सी प्रताड़ित किया सभी अपने घर वालों को, मेहरारू को नहीं। हाँ। औरत को नहीं जी। और बार बार ये हमको हमारे पिताजी बोलते थे कि दारू का सेवन करना छोड़ दे जी। और तेरे लिए भलाई होगा जी। तू कहीं जाएगा तो मैं तेरे को छोड़ाऊंगा, सब कुछ करवा दूंगा जी। ठीक है। मैंने स्वीकार किया। हमारे पिताजी मेरे खिलाफ खुद FIR किए, मुकदमा किए। मैंने एक FIR ना किया, मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मेरे वाइफ आई, मेरे सड़वाइन आई, मेरे साला आया, मेरे ससुर जी आए, इन लोग को प्रताड़ित दहेज को पेड़ में डाल के रखे हैं। जी। जी। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम जो है मामले का जो है गहनता से जांच हो। अगर दहेज इन्होंने लिया है या दहेज मांग रहे हैं तो इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं है ऐसा तो जो है जो गलत में मुकदमा जो है बाजी कर रहे हैं, जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं एक परिवार को और बिखराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जो है दंड मिलना चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत तरीके से कोई जो है मुकदमा करवाता है तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले का गहनता से जांच होना चाहिए। आप देख सकते हैं जो है एक पिता और एक बेटे के खिलाफ जो है दारू पीने की वजह से जो है मुकदमा भी कर चुके हैं और हम उस पिता से बात करेंगे। हाँ, तो दारू पीने के मामले में हमको इनको बार बार समझाया जिससे कि अपने परिवार का उन्नत हो, जी आगे तो बढ़े। आपके लड़के हैं, आपने जो है मुकदमा क्यों इसीलिए किया कि ये दारू छोड़ दें। और भी तरीके थे, तमाम दवाएं आती हैं, आप दवा खिला करके भी छुड़ा सकते थे। दवा चूँकि हम जानते नहीं, हम गृहस्थ आदमी हैं, दवा के बारे में जानते नहीं। ये लोग दवा लेकर हम मना। दारू छोड़ने के कई संस्था भी खुले हुए हैं, उसमें आप जो है भिजवा सकते थे। हाँ, भिजवा सकते थे, लेकिन ये जान तो अब तो जी नशे में ये आते हैं तभी उल्टा सीधा कहते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कहते हैं, उसके बाद एकदम साधारण रूप से रहते हैं। जी। तो हम तो क्या इन्होंने अपनी पत्नी को जो है प्रताड़ित किया था? नहीं, कभी नहीं किया है जी। यहाँ तक कि पत्नी को हम लोगों के चूपे कुछ ऐसे मटेरियल को लिया कर देते हैं जिसका वो खा करके अपना खुश रहती है। वो तो परिवार का मामला है। आप भी जो है अपने पत्नी के लिए पहले लाते होंगे, आपके पिताजी के जो है छुप करके। जी, वो तो हर व्यक्ति का मामला है। तो जब प्रताड़ित नहीं किए तो हम इनको झूठ क्यों कहें कि अपन पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। जी। उनकी पत्नी जो है उनके लिए प्रिय भी है जी, और सबके लिए सबकी पत्नी प्रिय होती है। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि इनके उसके बीच में कोई विवाद हुआ। जी।
तो मैं ये चाहता हूं कि जो है कम से कम मर्दों के लिए भी कानून बनाए जाएं। अगर कोई महिला जो है गलत फंसाती है तो उस महिला के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, न कि जो है केवल महिला। यह मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसे तमाम जो है मुकदमे दर्ज होते हैं जो महिलाएं जो है, या पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि कहीं न कहीं जो है महिलाएं पुरुष को फंसाने का कार्य करती हैं। इस मामले का गहनता से जांच होना चाहिए और जांच करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी पाए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इस पक्ष या उस पक्ष, कोई भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो अभी तक आपने देखा कि जो है प्रथम पक्ष का बयान चल रहा था। अब हम द्वितीय पक्ष के यहाँ पहुँच गए हैं और ये सामने जो है द्वितीय पक्ष का मकान है और द्वितीय पक्ष जो है पीड़ित परिवार मेरे सामने मौजूद है। और आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। तो क्या आपको जो है लड़का पक्ष प्रताड़ित करता है? नहीं, हाँ, खाली मेरे जेठान भसुर और सास ससुर। अच्छा, आखिर क्यों प्रताड़ित करते हैं? दहेज खातिर। दहेज के कारण? हाँ। तो दहेज उनके पिता को मांगना चाहिए, न कि जो है उनका अधिकार है। घर ज्यादा करके मेरे जेठान और सास उसी भसुर मांगते हैं। अच्छा, वो दहेज की बात करते हैं? हाँ, हमेशा दहेज। कितना दहेज आप लोग दिए और कितना बात? 3 लाख दिया आया था, 2 लाख और कितना बात हुआ था? बात 1 रुपया को नहीं हुआ था। खाली हमारे भसुर 3 दिन आए थे तो लेके गए थे यहाँ से। अच्छा, कितना पैसा लेकर के गए? 3 लाख, 2 चक्कर में 3 लाख ले गए थे। एक चक्कर 40,000, 1,40,000, दोबारा ले गए थे 1,60,000। तो पैसा कैश में दिया गया था या खाते से ट्रांसफर? कैश में दिया गया था। कैश में दिया गया था। तो किसी के सामने पैसा दिया गया? हाँ, गवाह भी हैं। अच्छा, गांव के मनई हैं जी, देने वाले गवाह हैं। तो बात यहाँ तक है कि जो है आपने तहरीर दी है थाने पर, जो चिलुआ ताल में जो है तहरीर दी गई है आपके द्वारा, और आपने बयान दिया है पेपर में जैसा कि दिखाया गया है। क्या जो है वो लोग प्रताड़ित करते हैं, लड़के प्रताड़ित करते हैं? नहीं, वो तो हमारे हस्बैंड नहीं करते हैं। अच्छा, तो मेरे घर परिवार और सब करते हैं, बाकी हमारे हस्बैंड के छोड़। क्या आपको वहाँ फिर जाना है? हाँ, हमारे हस्बैंड ले जाना चाहते तो हम चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो फिर जो है मुकदमा किस तरह का? वो दहेज खातिर हुआ था। दहेज के कारण 4 लोग मिल के हमको मारे तब हुआ। कौन कौन मारे? मेरे सास, ननद, जेठान, भसुर। जी, तो आप देख सकते हैं ये रहा लड़की पक्ष, और यही लड़की वो हैं जो जिनका शादी जो है सिंघोरवा में हुआ है और 4 महीने शादी हुआ, लेकिन जो है इस तरह से जो है घर वालों के द्वारा जो है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया, मैं ये चाहता हूं कि इस मामले का जांच हो और जांच करके जो भी दोषी मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और किसी की बहन बेटी जो है कहीं भी अगर प्रताड़ित होती है तो उनके घर वालों का दायित्व तो बनता है कि जो है आगे आ करके अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और आवाज़ के साथ साथ जो है जो भी दोषी होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो है कम से कम न्याय इनको मिल सके। और जो है अगर इनकी गलती नहीं है या उस पक्ष की भी कोई गलती नहीं है और ये पति पत्नी दोनों राजी हैं, तो फिर तीसरे से कोई मतलब नहीं होता। और जो भी बालिग होते हैं उनको जो है अपना हक और अधिकार लेने का पूरा जिम्मेदारी होता है। वो जैसे चाहें वो रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस मामले का पर जो है गहनता से विचार किया जाए और जो भी दोषी मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत।